Most welcome Art and English online education channel. I am नवीन सर और आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर यह वीडियो थोड़ा अधिक लेट हो गया है। तो अब अपन लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब पर थे। हम आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहे थे। बड़ा मलहरा की आर्ट की सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय कोचिंग आर्ट सब्जेक्ट की पौराणिक कोचिंग सेंटर ही है और वहीं पढ़ें जिसके पास योग्यता हो। ठीक है। आप एक बात ध्यान दीजिए कि आप बाज़ार में जब आलू खरीदते हैं, है ना, एक आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब जब बाज़ार से आलू खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कॉस्ट 20 रुपये किलो होती है ना। लेकिन क्या उसमें आप सड़े आलू रख लेते? जब आप सब्जी और इतने कम कीमत वाली चीज़ जो जल्दी ख़त्म हो जानी है उसमें आप इस चीज़ को देखते हैं, तो जो शिक्षा है जो आपकी ज़िंदगी भर चल रही है, कि आप ऐसे पढ़ लेंगे कि कोई भी पढ़ा दे? कम से कम जहाँ पढ़ें उसके पास योग्यता होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि शिक्षक वही जिसमें योग्यता हो। आज मैं आपके लिए मे और माइट का प्रयोग समझाऊंगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि कैन और कुड का प्रयोग मैं इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। देखिए, जो मे शब्द है वो कैन से पहले आ गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बात बता देना चाहता हूँ, मे बाद में आया, मे पहले आया और कैन बाद में आया। और पहले अधिकांशतः हर स्थिति में मे का प्रयोग ही होता है, इसलिए कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि सर इसमें मे लगा दूं या कैन लगा दूं। लेकिन आप लोगों के लिए मे और कैन का जब यूज आएगा तो उसमें स्पष्ट हिंट रहेगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि इसमें मे ही लगाना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना यूज जे मे और माइट का स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ता जाऊँगा, आप देखते बस जाना। इसमें जो लिखा है वो लिखा है यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग। मे का अर्थ सकना होता है, सकना। अब आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, कैन का मतलब भी सकना और मे का अर्थ भी सकना। तो इसलिए आपको यह अच्छे से वीडियो देखना है। और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। जहाँ प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस की 4 चीज़ों में हम मे का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, परमिशन। परमिशन आप हिंदी पूछना चाहते हैं, अनुमति होता है, लेकिन इंग्लिश को आप इंग्लिश ही रहने दें। फर्स्ट परमिशन है। सेकंड पॉसिबिलिटी है, संभावना बोलते हैं जिसको। थर्ड जो नंबर की इसका रूल है उसमें आता है विश, जब किसी के बारे में इच्छा होती है। जैसे मैं कहूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें, मेरी ईश्वर से यही कामना है, तो इसमें मे का यूज होगा। तो मे का इन कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड विश। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश भी देख लेते हैं। मे इज यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड यूजेस ऑफ मे आर गिवन बिलो। मे का जो यूज होता है उसको हम नीचे निम्नलिखित स्थितियों में करते हैं। फर्स्ट आपके लिए है अनुमति। अनुमति को बोला जाता है परमिशन। परमिशन के लिए, अब आप कहेंगे सर परमिशन के लिए कैसा? परमिशन लेने के भी लिए और देने के भी लिए। जैसे आप जब क्लास के अंदर होते हैं तो आप क्या कहते हैं? मे आई कम इन सर? आप क्या कहते हैं बताइए? आप कहते हैं मे। ये बहुत बारी 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में हर साल तकरीबन आ जाता है जी खाली स्थान। वहाँ खाली स्थान रहता है फिल इन द ब्लैंक्स में, और ऐसा लिखा रहता है। देखो ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो यहाँ मैं काट देता हूँ इसको। ऐसा लिखेगा रहेगा, ब्लैंक्स रहेगा शुरू में, है ना, ब्लैंक्स रहेगा और लिखा रहेगा कम इन सर, और फिर लिखा रहेगा कैन और मे में से प्रयोग करो। तो जब हम अनुमति लेते हैं तो उसमें मे का प्रयोग करते हैं, तो आपको इसमें मे का प्रयोग कर देना है। फर्स्ट रूल मे का फर्स्ट रूल है कि इसका यूज हम
परमिशन के लिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है संभावना। संभावनाओं को इंग्लिश में पॉसिबिलिटी कहा जाता है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। मान लो कि कोई टीम खेल रही है, ओके, तो कोई भी टीम गेम जीत सकती है। संभावना किसी भी टीम की है जो अच्छा खेलती है, तो आप उसमें कह सकते हो कि एनी टीम में विन द मैच। हाँ, मैंने कैन में भी ये बताया था। तो जे वाली जो एबिलिटी, जे मतलब इसमें पॉसिबिलिटी जो आपकी है वो मे में भी आती है और कैन में भी आती है। इसलिए कोई यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे के मे भरूँ के कैन भरूँ। तो पॉसिबिलिटी में दोनों की यूज हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी में आपके लिए पेपर में पूछने के लिए मे और कैन कभी आ ही नहीं सकता। एक बात याद रखना, आपके लिए अलग से चीज़ आएगी। जैसे मे जो है, मे में कभी भी कैपेसिटी की बात नहीं होती है और कैन में होती है। तो ऐसा वाला सेंटेंस आ सकता है। जैसे उसमें आ जाए कि आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, मे यू ब्लैंक्स लिफ्ट दिस बॉक्स, तो उसमें आपकी कैपेसिटी की बात हो रही है, तो उसमें मे रहेगा, कैन रहेगा, तो आप उसमें कैन भर के आ जाना। लेकिन पॉसिबिलिटी तो एक सी है ना दोनों में, इसलिए इस प्रयोग को मैं बताना थोड़ी आपको कम कर दूंगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यह आज आ, देखिए वह आज आ सकती है। किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, लड़का होता तो ही हो जाता। तो देखो खाली स्थान कहाँ पे रहेगा, खाली स्थान ब्लैंक्स यहाँ पे रहेगा। सी ब्लैंक्स कम टुडे, वह आ सकती है। ओके, अगला है आज वर्षा हो सकती है। वेरी मोस्ट है जी, आप लिख के रख लीजिए, ये पेपर में जरूर आएगा, आपको इसमें भी भर देना है। इट मे रेन टुडे, कुछ लोग कहते हैं सर इट क्यों, इट इसलिए क्योंकि जिस चीज़ों का हमें जेंडर पता नहीं होता है, लिंग पता नहीं होता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। अब वर्षा का तो आपको पता नहीं है कि वर्षा जो होती है प्रकृति द्वारा वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसलिए इसमें मे का यूज हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शुभ कामना, शुभ कामना को कहा जाता है क्या, विश। शुभ कामना के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। देखो ये बिल्कुल अलग बात हो गई, कैन में शुभकामना नहीं है, आप समझ लेना इस चीज़ को। भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड, मतलब मेरी ऐसी इच्छा है। आगे देखिए क्या लिखा है, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। देखो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करें और सभी को सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। इसलिए मैं इसमें क्या लगा दूंगा, मे लगा दूंगा। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, और इसमें जे वाला निशान भी रहेगा, जे वाला, इससे आपको समझ जाना, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं इसके लिए। आगे देखिए उद्देश्य, उद्देश्य भी कैन में नहीं होता है, उद्देश्य कैन में नहीं होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो उद्देश्य को इंग्लिश में पर्पज बोलते हैं। या शर्त वाले सेंटेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखना। शर्त हो जिनमें, सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे इसको ऐसे पढ़िए, मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूँ। मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूँ। तो मैं इसे ऐसे बोलूँगा, आई वर्क सो दैट, मैं इसलिए परिश्रम करता हूँ, आई मे अर्न माई लाइवलीहुड, ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। तो यहाँ पे मे का यूज हुआ है, आप याद रखना सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में मे का यूज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। सो दैट, ताकि, इसलिए क्योंकि, सो दैट का यूज भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। शी में गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, अब है माइट का यूज। देखिए मे और माइट का मैं एक साथ प्रयोग इसलिए आपको समझाना देना चाहता हूँ कि कभी कभी ये साथ में आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप याद रखना कि मे का सेकंड फॉर्म है माइट, इसलिए जहाँ पास्ट टेंस की बात होती है या फ्यूचर में संभावना दर्शानी होती है तो वहाँ माइट का यूज हम लोग कर देते हैं। देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आप पढ़िए, यह मे का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ सका, सका था होता है।
इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं। मे एज अ पास्ट टेंस, माइट एज अ पास्ट टेंस ऑफ मे, इट यूज गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आप क्या लिखे? अनुमति। आप कहें सर अनुमति तो आपने कैन में भी बोला था, अनुमति तो आपने मे में भी बोला था। तो मेरे भाई मे और कैन दोनों के रूल में परमिशन का जिक्र है, लेकिन यहाँ परमिशन कहाँ के लिए मांग रहे हैं? पास्ट टेंस के लिए। देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। सॉरी, यदि अनुमति हमारी पास्ट टेंस में है तो उसमें माइट लगेगा। कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। ही आस्क्ड, देखिए ईडी लगाना, ईडी लगा मतलब सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो इसको देखते हुए हम लोग खाली स्थान में क्या भर के आएंगे? माइट भर के आएंगे। यदि आप वहाँ बैठ के तुक्का भी लगा रहे हैं तो आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन के एजुकेशन चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो आपके तुक्के भी गलत नहीं होंगे। यहाँ देखिए ये टोल्ड लिखा ना, टोल्ड क्या है आपको पता होना चाहिए कि टेल का सेकंड फॉर्म है। इसको देखते हुए भी यहाँ क्या लगा के आएंगे आप? माइट लगा के आएंगे। वो ये बोलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई? देखिए जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आस्क है फर्स्ट फॉर्म, सीधी सीधी सी बात बता देता हूँ, और इसमें ईडी लग गया सेकंड फॉर्म। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी जरूरी हैं। आगे देखते हैं। संभावना, आप कहेंगे आप संभावना तो मे में भी था, तो मे में तो था, इसमें पास्ट की संभावना है यदि और फ्यूचर की है तब लगता है जे माइट। देखिए क्या लिखा है, रॉबर्ट इज वेरी वीक, रॉबर्ट बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है। ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। तो ये अभी परीक्षा हो रही क्या? नहीं, अभी नहीं हो रही परीक्षा। तो इसलिए ये भविष्य की संभावना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हम लोग माइट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य को इंग्लिश में पर्पज बोला जाता है। मे में भी इसका यूज था, लेकिन पास्ट टेंस में भी इसका माइट के रूप में यूज करते हैं। जैसे सी टोक मेडिसिन, ठीक, वह दवाइयाँ लेती है, सो दैट, ताकि। अब टोक का प्रयोग हुआ, इसको देखते हुए हम माइट लगा देंगे। ज़्यादा आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सी स्टडीड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, ईडी करती थी। सो दैट, ताकि ही माइट गेट गुड मार्क्स, ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए परीक्षा में गुड मार्क्स का बहुत रोल है, क्योंकि आजकल कॉलेजों में मेरिट बनती है। तो यदि आप योग्य टीचर से पढ़ेंगे तभी तो आपकी मेरिट बनेगी, सीधी सीधी सी बात है। इसलिए पढ़ाई हम पैसे देकर कर रहे हैं तो हमें अच्छी जगह कोचिंग अटेंड करनी चाहिए। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप में से जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा। और परीक्षा तक आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो मिलते रहेंगे। एक आपके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ मे का, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए जी, इसमें लिखा है हेल्प यू प्लीज। तो देखिए माना कि आप बड़े आदमी हो गए, है ना, आप एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं, ठीक, ये बैठ गए आप एरोप्लेन पर। तो वहाँ जो एयर होस्टेस आएगी ना, वो आपसे ऐसे पूछेगी। कैसे पूछेगी? वो आपसे पूछेगी मे आई हेल्प यू, वो आपसे कैन आई हेल्प यू नहीं पूछेगी। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए नहीं पूछेगी क्योंकि जो मे शब्द है उसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको परमिशन देते हैं कि नहीं। और कैन में जो हो जाता है उसमें इतनी भी क्षमता है कि वो भी ले सकती है परमिशन। तो इसलिए मे, जब भी ऐसा सेंटेंस आपकी ज़िंदगी में आए, ये 2 सेंटेंस पेपर में बहुत बार ही आते हैं, आज से लिख लीजिए, आप एक कॉपी पेन पर लिख लीजिए। जब आ जाएगा जी सेंटेंस तो आपको मेरा नाम याद आ जाएगा कि नवीन सर ने जी बताया था। एक आ जाएगा ये 2 सेंटेंस हैं, आप इनको आज याद कर लीजिए और आपके भविष्य में अपने आप अंक बढ़ जाएंगे। इसमें भी मे भरना है और इसमें भी मे भरना है। पहले वाले का हो रहा है मे हेल्प यू प्लीज, मे आई हेल्प यू, सॉरी इसमें आई नहीं लिखा, मैंने लिख दिया मे आई हेल्प यू प्लीज। ये आपसे कहेगी कौन? एयर होस्टेस, जब आप हवाई यात्रा करेंगे। जब आप हवाई यात्रा करेंगे ना तो आपको याद आएगी नवीन सर ने बताया था कि इसने मे का प्रयोग क्यों किया है। और दूसरा है, जब भी आप क्लास के अंदर जाएं तो अपने सर से ज़रूर कहें मे आई कम इन सर, लेकिन ये बात मैडम से नहीं कह देना, उनसे मे आई कम इन मैडम कहना।
नहीं तो आप कहें नवीन सर ने पढ़ाया था मे आई कम इन सर, तो आप उनसे भी कह दें। इसमें थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।